श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड। अजि मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवनय मंगल हारी। दोहा के माध्यम से तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सुरन कहिनी विपत्ति सब, मुनि मन किन्हि विचार। संभ्यु विरोध न कुशल मोही, बिहसी कहूँ आस पामार। बिहसी कहूँ असमार। देवताओं ने कामदेव से अपनी सारी विपत्ति कही। सुनकर कामदेव ने मन में विचार किया और हंसकर देवताओं से यो कहा कि शिव जी के साथ विरोध करने में मेरी कुशल नहीं है, ऐसा कामदेव ने कहा। तब आगे कहते हैं स्वामी जी, तदपि करब मैं काजु तुम्हारा, श्रुति कह परम धर्म उपकारा। श्रुति कह परम धर्म उपकारा, परहित लागी तजई जो देही। संतत संत प्रशंसहि तेहि, संतत संत प्रशंसहि तेहि। तथापि मैं तुम्हारा काम तो करूँगा, क्योंकि वेद दूसरे के उपकार को परम धर्म करते हैं। जो दूसरे के हित के लिए अपना शरीर त्याग देता है, संत सदा उसकी बड़ाई करते हैं। आगे कहते हैं स्वामी जी, अस कहीं चलऊ सबही सिरुनाई। सुमन धनुष कर सहित सहाई। सुमन धनुष कर सहित सहाई। चलन मार असे हृदय विचारा। शिव विरोध ध्रुव मरणु हमारा। शिव विरोध ध्रुव मरणु हमारा। यो कह और सबको सिर नवाकर कामदेव अपने पुष्प के धनुष को हाथ में लेकर सहायकों के साथ चल दिए। चलते समय कामदेव ने हृदय में ऐसा विचार किया कि शिव जी के साथ विरोध करने से मेरा मरण निश्चित है। आगे कहते हैं स्वामी जी, तब आपन प्रभाव विस्तारा। नीज बस कीन सकल संसारा। नीज बस कीन सकल संसारा। कोपऊ जबहि बारीचर केतु। छंद महु मीटे सकल श्रुति केतु। छंद मटू मिटे सकल श्रुति सेतु। तब उसने अपना प्रभाव फैलाया और समस्त संसार को अपने बस में कर लिया। जिस समय उस मछली के चिन्ह को ध्वज वाले कामदेव ने कोप किया, उस समय क्षण भर में ही वेदों की सारी मर्यादा मिट गई। आगे कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, ब्रह्मचर्य व्रत
जम नाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञाना, सदाचार जप जोग विरागा, सभय विवेक कटकु सबु भागा, सभय विवेक कटकु सबु भागा। ब्रह्मचर्य नियम नाना प्रकार के संशय, धीरज, धर्म, ज्ञान, विज्ञान, सदाचार, जप, योग, वैराग आदि विवेक की सारी सेना डरकर भाग गई। आगे कहते हैं छंद के माध्यम से तुलसीदास महाराज, भागौ विवेकु सहाय सहित, सो शुभौ भूसु भट संजूग महिमूरे, सो सुभट संजूग महिमूरे, सदग्रंथ पर्वत कंदर नहीं, महु जान तेहि अवसरे दूरे, महु जान तेहि अवसरे दूरे, होनिहार का करतार को, रखवार जगे खर भौरू परा, दुई माथ के ही रतिनाथ जेही, कहूँ को पी करे धनु सरूधरा, कहूँ को पी कर धनु सरूधरा। विवेक अपने असहायों को सहित भाग गया, उसके योद्धारोहण भूमि से पीठ दिखा गए। उस समय वे सब सदग्रंथ रूपी पर्वत की कंदराओं में जा छिपे, अर्थात ज्ञान, वैराग, संयम, नियम, सदाचार्यों ग्रंथों में ही लिखे रह गए। उनका आचरण छूट गया, सारे जगत में खलबली मच गई और सब कहने लगे, हे विधाता, अब क्या होने वाला है, हमारी रक्षा कीजिए। ऐसा दो सिर वाला कौन है जिसके लिए रति के प्रति कामदेव ने कोप करके हाथ में धनुष वाण उठा लिया है। आगे दोहा के माध्यम से कहते हैं, अजि मंगल भवन मंगल हारी, अद्रबहु सुदशरथ अजीर बिहारी। दोहा के माध्यम से तुलसीदास महाराज कहते हैं, जे सजीव अचर जरे नारी पुरुष अस नाम, ते निज निज मर्याद ददी, भय सकल बस काम, भय सकल बस काम। जगत में स्त्री पुरुष संज्ञा वाले जितने चर अचर प्राणी थे, ये सब अपनी अपनी मर्यादा छोड़कर काम के वश में हो गए। तब आगे कहते हैं स्वामी जी, सबके हृदय मदन अभिलाषा, लता निहारी नवहीं तरु शाखा, लता निहारी नवहीं तरु शाखा, नदी उमगी अम्बुधि कहुधाई, संगम करहीं तलाव तलाई, संगम करहीं तलाव तलाई। सबके हृदय में काम की इच्छा हो गई। लताओं बेलों में देखकर वृक्षों की डालियां झुकने लगीं, नदियां उमड़ उमड़ कर समुद्र की ओर दौड़ी और ताल तलैया भी आपस में संगम करने मिलने जुलने लगी। आगे कहते हैं स्वामी जी, जह असी दशा जड़हन कै बैरनी, को कही सही सचेतन करनी, को कही सही सकई सचेतन करनी, पाशु पक्षी नभे जल थल चारी, भय काम वसे संयम विचारी, भय काम वसे सम समय विचारी।
जब जड़ की यह दशा कही गई तब चेतन जीवों को करनी कौन कह सकता। आकाश जल और पृथ्वी पर विचरने वाले सारे पशु पक्षी समय बुलाकर काम के वश में हो गए। आगे कहते हैं, मदन अंध व्याकुले सब लोका, निसी दीनू नहीं अवलोकहीं को का। निसी दीन नहीं अवलोकहीं को का। देव दनुज नर किंकरे व्याला, प्रेत पिचास भूत बैताला। प्रेत पिचास भूत बैताला। सब लोग खवांध होकर व्याकुल हो गए। चकवा चकवी रात दिन नहीं देखते। देव दैत्य मनुष्य किन्नर सर्प प्रेत पिचास भूत बैताल सारे के सारे काम के वश में हो गए। आगे कहते हैं स्वामी जी, इनकै दशा न कहूँ बखानी, सदा काम के चेरे जानी। सदा काम के चेरे जानी। सिद्ध विरक्त महामुनि योगी, तेपि काम वश भय वियोगी। तेपि काम वश भय वियोगी। ये तो सदा ही काम के गुलाम हैं, यह समझकर मैंने इनकी दशा का वर्णन नहीं किया। सिद्ध विरक्त महामुनि और महान योगी भी काम के वश होकर योग रहित या स्त्री के विरह ही हो गए। छंद के माध्यम से कहते हैं स्वामी जी, भय काम वसे जोगी से तापस, पावर नहीं की को कहे। देखहीं चराचर नारी में, जे ब्रह्म में देखत रहे। जे ब्रह्म में देखत रहे। अबला बिलोकहीं पुरुष में जगू, पुरुष सबे अबला में। दुई दंड भरी ब्रह्मांड भीतरे, काम कृत्य कौतुक है। काम कृत्य कौतुक है। जब योगीश्वर और तपस्वी भी काम के बस हो गए तब पामर मनुष्यों की कौन कहे। जो समस्त चराचर जगत को ब्रह्म में देखते थे वे अब उसे स्त्री में देखने लगे। स्त्रियां सारे संसार को पुरुष में देखने लगीं और पुरुष उसे स्त्री में देखने लगे। दो घड़ी तक सारे ब्रह्मांड के अंदर कामदेव का रचा हुआ यह कौतुक तमाशा ही रह गया। चोट के माध्यम से स्वामी जी कहते हैं, धरी न कहु धीर सबके, मन मन चित हरे। जो राखे रघुबीर ते, उबरे ते ही काल महु। उबरे ते ही काल महु। किसी ने भी हृदय में धैर्य नहीं धारण किया। कामदेव ने सबके मन हर लिए। श्री रघुनाथ जी ने जिनकी रक्षा की केवल वे ही उस समय बचे। आगे कहते हैं तुलसीदास जी महाराज, उभय धरी कौतुक भयु, जो लगी कामू शंभु पही गयऊ। जो लगी कामू शंभु पही गयऊ। शिवहि बिलोकी सशंकऊ मारु, भयऊ जथाथिति शंभु संसारु। भयऊ यथातिथि शंभु सकारु। 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ जब तक कामदेव शिव जी के पास पहुंच गए। शिव जी को देखकर कामदेव डर गए। तब सारा संसार फिर जैसा का तैसा स्थिर हो गया।
आगे कहते हैं स्वामी जी, अजी मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर विहारी। कहते हैं भय तुरंत सबे जीव सुखारे, जीमी मद उतरई गए मतवारे, जीमी मदे उतरी गए मतवारे। रुद्र ही देखी मदन भय माना, दुराधर से दुर्गम भगवाना, दुराधर से दुर्गम भगवाना। तुरंत ही सब जीव वैसे ही सुखी हो गए जैसे मतवाले लोग मद उतर जाने पर सुखी होते हैं। दुराधर जिनको पराजित करना अत्यंत ही कठिन है और दुर्गम जिनका पार पाना कठिन है। भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य धर्म यश स्त्री ज्ञान और वैराग रूप छंद ईश्वरीय गुणों से युक्त रुद्र शिव जी को देखकर कामदेव भयभीत हो गए। आगे कहते हैं स्वामी जी, फिरत लाजे कछु करी नहीं जाई, अमरन उठानी मन रचेसी उपाई, मरन उठानी मन रचेसी उठाई। प्रगटेसी तुरत रुचि ऋतु राजा, कुसुमित नौ तरु राजी विराजा, कुसुमत नौ तरु राजी विराजा। लौट जाने में लज्जा महसूस होती है और करते हुए कुछ बनता नहीं। आखिर मन में मरने का निश्चय करके उसने उपाय रचा। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज बसंत को प्रकट किया। फूले हुए नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित हो गईं। आगे कहते हैं स्वामी जी, वन उपवन बापी कतड़ागा, परम सुभगे सब दिशा विभागा, परम सुभग सब दिशा विभागा। जह तह जनो उमगते अनुरागा, देखी मुहु मन मन चिते जागा, देखी मुहु मन मन चिते जागा। वन उपवन बावली तालाब और सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए। जहाँ तहाँ मानो प्रेम उमड़ रहा है, जिसे देख मरे मनों में भी कामदेव जाग उठे। अजि मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी, अजि मंगल भव। आगे छंद के माध्यम से तुलसीदास महाराज कहते हैं, जागई मनोभव मुहौ मन बने सुभगता न परे करी कही, शीतल सुगंध सुमंद मारुत मदन अनल सखा सही, मारुत मदन अनल सखा सही। बिकसे सर नहीं बहुकंज, गुंजत पुंज मंजुल मधुकरा, कलहंस पीक सुख सरस, रौ करी गान नाचही अप्सरा, रौ करी गान नाचही अप्सरा। मरे हुए मन में भी कामदेव जागने लगे। वन की सुंदरता कहीं नहीं जा सकती। काम रूपी अग्नि का सच्चा मित्र शीतल मंद सुगंधित पवन चलने लगा। सरोवरों में अनेकों कमल खिल गए, जिन पर सुंदर भैरवों के समूह गुंजार करने लगे।
राजहंस, कोयल और तोते रसीले बोली बोलने लगे और अप्सराएं गाकर नाचने लगीं और कहने लगी, अजिमंगल भवन अमंगल हारी, त्रिभुवि दशरथ अजिर बिहारी। जय श्री राम, जय श्री राम, जय हनुमान, जय हनुमान।